हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके नए यूट्यूब चैनल केडी स्मार्ट 91 क्लासेस में। जैसे कि इसमें बताया जाता है कि मतलब क्या कहते हैं कि मैथ और इंग्लिश दो सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाता है कि अगर मैथ और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा देना ताकि हमारे वीडियो का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच सके। तो फिर उसके बाद इसमें आज जो बताएंगे वो क्लास 10th के लिए इंग्लिश का होगा। क्लास 10th के लिए इंग्लिश का पैसेज होगा जिसमें क्या बताया जाता है कि एक पैसेज लिखा रहेगा और उसके बाद उसको रीड करना है। पैसेज को पूरा पहले रीड करेंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे दो क्वेश्चन दिया रहता है तो क्वेश्चन की हिंदी समझेंगे, फिर उसके बाद उसका आंसर पूछता है हम लोगों से, कहेगा कि इसका मतलब पढ़ करके इसका आंसर बताओ। तो मतलब आइए देखते हैं इसमें ये इंग्लिश के लिए होगा। और इसके बाद कक्षा 10 का अगर 6 नंबर कंफर्म करना चाहते हो तो इसके लिए हम बैक टू बैक 10 पैसेज लेके आएंगे। उस 10 पैसेज में ये कंफर्म है कि आपका कोई ना कोई पैसेज जरूर मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2021 का होने वाला है। तो मतलब आप चाहते हैं कि आपका 6 नंबर सिक्योर हो जाए इंग्लिश में, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। और इसी वीडियो में नहीं, आगे की ये वीडियो नंबर 2 होगी पैसेज के लिए। अब इसके आगे अभी 8 वीडियो और होगी पैसेज के लिए, तो देखेंगे। फिर उसके बाद शुरू से इसका मतलब क्या कहते हैं हिंदी कैसे निकालेंगे और उसके बाद फिर इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो इसमें जो कह रहा है, एक पैसेज लिखा है, ये पैसेज कह रहा है कि इसमें गुड डीड्स, पहले तो इसकी हम लोग हिंदी देखते चलेंगे, ठीक, एकदम आराम से। कह रहा है कि गुड डीड्स में बी डन बाई, अच्छे, गुड मतलब अच्छा और डीड्स मतलब कार्य होता है, ये वर्क का सिनोनिम्स है। अच्छे कार्य में बी और उसके बाद डन बाई एनीवन। अब एनीवन का मतलब होता है किसी, कोई या किसी। पैसेज यहाँ से जहाँ से काली से लिखा गया वहीं से स्टार्ट है। आगे कह रहा है गुड डीड्स में बी डन बाई एनीवन, किसी और के द्वारा, किसी के द्वारा। एनीवन का मतलब होता है किसी के और उसके बाद इसका मतलब के द्वारा, किसी भी के द्वारा। और इसके बाद डन मतलब होता है करना और ये डू का थर्ड फॉर्म होता है। और बी और फिर में, ये मॉडल वर्ब है। मतलब जब कभी भी मॉडल वर्ब और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दे मतलब ये पैसिव वॉइस होता है। तो मतलब कह रहा है कि अच्छे कार्य किए जाते हैं, अच्छे कार्य किए जाते हैं या फिर किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ कह सकें। यहाँ पे कह रहा है कि अच्छे कार्य किए जाते हैं या अच्छे कार्य किए जा सकते हैं बाई एनीवन, किसी और के द्वारा। मतलब इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सब के द्वारा किए जा सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि इन एनी वॉक, फिर एनी वॉक इन होम, एनी वॉक ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन एनी वॉक ऑफ, फिर उसके बाद लाइफ। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये एक फ्रेज है। कह रहा है कि वॉक ऑफ लाइफ, इसका मतलब होता है किसी भी व्यवसाय में या फिर क्या कह सकते हैं किसी भी पड़ाव पर या कह सकते हैं किसी भी मोड़ाव पर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, मतलब कह रहा है किसी भी व्यवसाय में वो अच्छे कार्य किए जा सकते हैं किसी भी इंसान के द्वारा। इतने की हिंदी यही निकलेगी। अब आगे बता रहा है कि कौन कौन सा व्यवसाय होगा और कहाँ पे कैसा कार्य किया जाएगा। आगे कह रहा है कि बाई सोल्जर, मतलब सैनिक के द्वारा। इन बैटल फील्ड, मतलब कह रहा है सैनिक के द्वारा। बैटल फील्ड मतलब युद्ध क्षेत्र में, मतलब सैनिक के द्वारा युद्ध क्षेत्र में अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि बाई वुमेन, वुमेन मतलब होता है महिलाओं के द्वारा। कह रहा है कि महिलाओं के द्वारा। इन होम मतलब घर में अच्छे कार्य किए जाते हैं, मतलब महिलाओं के द्वारा घर में अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि नर्स इन द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में नर्सों के द्वारा अच्छा कार्य किया जा सकता है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द बॉय एट स्कूल, मतलब लड़कों के द्वारा स्कूल में अच्छा कार्य किया जा सकता है। फिर उसके बाद कह रहा है और मतलब या। फिर उसके बाद कह रहा है कि इन्वेंटर, इन्वेंटर मतलब होता है खोजकर्ता, जिसको कहते हैं वैज्ञानिक। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैज्ञानिकों के द्वारा इन द लेबोरेटरी, मतलब या तो कह सकते हैं प्रयोगशाला या तो कह सकते हैं क्या कहते हैं कि पुस्तकालय। तो यहाँ पे कह रहा है कि या तो प्रयोगशाला में या तो पुस्तकालय में इन्वेंटर मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा अच्छा कार्य किया जा सकता है। तो हम लोगों को कितना बताया, 4-5 जगहों पे बताया गया है कि अच्छा कार्य किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। इन एनी वॉक ऑफ द लाइफ, इसका मतलब होता है कह रहा है कि किसी भी पड़ाव पर, किसी भी व्यवसाय में। बाई, फिर उसके बाद सोल्जर, मतलब कह रहा है सोल्जर के द्वारा, सैनिकों के द्वारा बैटल फील्ड में, मतलब युद्ध क्षेत्र में। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि बाई वुमेन, मतलब महिलाओं के द्वारा घर में। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि नर्स इन द हॉस्पिटल, नर्सों के द्वारा हॉस्पिटल में, और लड़कों के द्वारा स्कूलों में। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि मतलब
प्रयोगशाला जो होती है उसमें वैज्ञानिकों के द्वारा। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। अब दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है। अब कह रहा है कि सच परफॉर्मेंस, ऐसा प्रदर्शन, सच मतलब होता है ऐसा, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, ऐसा प्रदर्शन, फिर उसके बाद इज, ऐसा प्रदर्शन, फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इज द हैप्पीनेस, मतलब ऐसे प्रदर्शन से खुशी होती है, या फिर कह सकते हैं खुशी आती है, ये भी कह सकते हो। फिर उसके बाद बोथ ऑफ डूअर्स, अब कह रहा है कि दोनों को, अब डूअर मतलब करने वाले को, फिर उसके बाद एंड ऑफ दोज, उन लोगों को जिसके लिए यह किया जाता है, उन लोगों को, और इसके बाद फिर कह रहा है इट इज डन, जिसे किया जाता है या फिर जिसके लिए यह किया जाता है। इसका मतलब यह किया जाता है और इसका मतलब जिसके लिए, मतलब उन दोनों लोगों को खुशी होती है, जो करता है वो भी खुश होता है और जिसके लिए किया जाता है वो भी खुश होता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि द मेमोरी ऑफ गुड डीड्स, इसका मतलब मेमोरी मतलब वो मोबाइल वाली मेमोरी मत समझना, इसका मतलब होता है याददाश्त, मेमोरी मतलब यादें या फिर याददाश्त, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द मेमोरी मतलब यादें, ऑफ ए गुड डीड मतलब अच्छे कार्य की यादें, जो अच्छे कार्य होते हैं उनकी यादें, इंस्पायर्स ये बताता है, इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित होना, और इसमें यस लगा दिए तो मतलब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बता रहा है। कह रहा है कि अच्छे कार्यों की याद, फिर उसके बाद इंस्पायर मतलब हमें प्रेरित करती है, प्रेरित करती है, अदर्स मतलब अन्य को, कह रहा है कि प्रेरित करती है अन्य को टू डू करने के लिए, इसका मतलब होता है करने के लिए, लाइक वाइज मतलब इसी तरह, विथ दियर फेलो मैन जैसे हमारे सहपाठी, जैसे हमारे सहमित्र, जैसे हमारे आगे के बड़े आदमी जो कि कर चुके हैं, उसी की तरह करने के लिए हमें क्या करता है, प्रेरित करता है। लाइक वाइज मतलब होता है इसी तरह। फिर उसके बाद विथ दियर फेलो मैन मतलब अपने सहयात्रियों के द्वारा या फिर अपने सहयात्रियों से हमें ये सीखने के लिए या फिर करने के लिए प्रेरित करता है। फिर उसके बाद यहाँ का ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ये था पैसेज। पैसेज में देखो एक बार ऊपर से फिर से देख लेते हैं। गुड डीड्स मतलब अच्छे कार्य, मतलब फिर मे बी डन बाय एनीवन, अच्छे कार्य किसी और के द्वारा भी, किसी के द्वारा भी किया जाता है, किया जा सकता है। इन एनी वॉक किसी, इन एनी वॉक ऑफ लाइफ जीवन के किसी मुड़ाव पर, जीवन के किसी पड़ाव पर, जीवन में किसी व्यवसाय में। फिर उसके बाद बाय द सोल्जर सैनिकों के द्वारा, इन द बैटल फील्ड इसका मतलब कह सकते हैं इन द बैटल फील्ड मतलब युद्ध क्षेत्र में। फिर उसके बाद बाय द वोमेन महिलाओं के द्वारा। फिर उसके बाद आगे कह रहा है इन द होम घरों में। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द नर्स नर्सों के द्वारा। फिर उसके बाद इन द हॉस्पिटल हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद कह रहा है कि द बॉय मतलब लड़कों के द्वारा, एट द स्कूल स्कूल में। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि और मतलब या द इन्वेंटर इन द लैबोरेटरी मतलब कह रहा है कि खोजकर्ताओं के द्वारा, और उसके बाद प्रयोगशाला में। फिर उसके बाद कह रहा है कि सच मतलब ऐसा, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, इज मतलब लाता है या होता है, ऐसा कुछ कहेंगे इज। फिर उसके बाद द हैप्पीनेस ऐसे प्रदर्शन से खुशी होती है, ऐसे प्रदर्शन से खुशी होती है। फिर उसके बाद या फिर ऐसा करने से खुशी होती है। बोथ ऑफ द डूअर मतलब करने वाले, दोनों को, बोथ का मतलब होता है दोनों को, डूअर मतलब करने वाले को, एंड फिर उसके बाद ऑफ दोज फॉर हुम, और इसका मतलब कह सकते हैं उन लोगों के लिए यह किया जाता है, उन लोगों के लिए या जिसके लिए यह किया जाता है, ये कह सकते हैं जिसके लिए, इतने का मतलब समझ लेंगे, जिसके लिए यह किया जाता है। फिर उसके बाद आगे इसका मतलब होगा यह किया जाता है, उतने का मतलब होगा जिसके लिए। अब कह रहा है कि जो करता है और जिसके लिए। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि मेमोरी ऑफ गुड डीड अच्छे कार्य की यादें, इंस्पायर मतलब इंस्पायर करती है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि अदर्स मतलब अन्य को, टू डू करने के लिए, लाइक वाइज इसी तरह जैसे वह किया रहता है। फिर उसके बाद विथ दियर फेलो मैन जैसे हमारे सहयात्री किए रहते हैं या फिर सहपाठी हमारे दोस्त मित्र किए रहते हैं, उनसे ये सीखने को प्रेरणा मिलती है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड अच्छे कार्यों का प्रदर्शन, अच्छे कार्यों का प्रदर्शन, टू लीड। फिर उसके बाद वेयर डज मतलब कह रहा है कि कहाँ कहाँ अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। लीड मतलब होता है ले जाना, किसी की ओर ले जाना। तो इसका मतलब कह रहा है कि अच्छे कार्य हमको किस ओर ले जाते हैं, मतलब कहाँ ले जाते हैं, अच्छे कार्य हमें कहाँ ले जाते हैं। इसका मतलब यही होगा अच्छे कार्यों का प्रदर्शन,
हमें कहाँ ले जाता है, अच्छे कार्यों का प्रदर्शन हमें कहाँ ले जाता है, ये तो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन लीड टू का मतलब होता है ले जाना, की ओर ले जाना, और इसका मतलब कहाँ, तो इसका आंसर देखेंगे तो यही नीचे लिख दिए हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि व्हाट डज द मेमोरी ऑफ गुड डीड डू, कह रहा है कि मतलब क्या कहते हैं कि याद, फिर उसके बाद ऑफ ए गुड डीड, एक अच्छे कार्य की यादें, एक अच्छे कार्य की याद, फिर या फिर कह सकते हैं स्मृति। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि क्या करती हैं, जो कह रहा है कि एक अच्छे कार्य का मतलब जो एक अच्छे कार्य की यादें होती हैं वो क्या करती हैं। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि यहाँ पे जो पहले वाले का आंसर होगा कि हम अच्छा मतलब अच्छे कार्यों का परफॉर्मेंस हमें किस ओर ले जाता है या फिर हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो हमें किस ओर ले जाता है इसमें बताया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि गुड डीड्स में बी डन बाय एनीवन, अच्छे कार्य किसी के द्वारा भी किए जा सकते हैं, इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के किसी व्यवसाय में किसी भी पड़ाव पर। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि बाय द सोल्जर, सैनिकों के द्वारा, बैटल फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में। यहाँ से देखो इसका आंसर यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक होगा, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के द्वारा, फिर उसके बाद कह रहा है कि महिलाओं के द्वारा घरों में, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि नर्सों के द्वारा हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद लड़कों के द्वारा स्कूल में, फिर उसके बाद और कह रहा है कि इन्वेंटर इन द लैबोरेटरी, प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के द्वारा। दूसरा आंसर इसमें कह रहा है कि मतलब क्या कहते हैं अच्छे कार्य हमें क्या करते हैं या फिर कैसे करते हैं या फिर क्या करते हैं, ये भी सही है। तो आगे यहाँ पे कह रहा है कि मेमोरी ऑफ गुड डीड, मतलब अच्छे कार्यों की यादें हमें इंस्पायर करती हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि अच्छे कार्यों की यादें हमें इंस्पायर करती हैं, अदर्स मतलब अन्य को, हमें तो नहीं कह रहा है, अच्छे कार्यों की यादें अन्य को इंस्पायर करती हैं मतलब प्रेरित करती हैं टू डू, करने के लिए, लाइक वाइज इसी तरह, विथ, फिर उसके बाद डियर फेलो मैन, जिस तरह वह हमारा साथी किया है उसी तरह उससे हमको इंस्पायर करती हैं। तो इसका ये दोनों का आंसर यही था। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये नहीं करना है कि मतलब इसमें का आंसर कैसा लिखा है, हम लोगों को ये करना है कि इसकी हिंदी निकालना है, इसके हर एक मीनिंग को जितनी तरीके से, अगर एक बार में नहीं आया होगा फिर से एक बार रिपीट करना, वीडियो समझ में ज़रूर आएगा। बस क्या करना है कि वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, अगर पूरा देखोगे हिंदी निकालने का तरीका तो बहुत अच्छा ही होगा। और इसमें कि अगर तुम लोग अगर वीक होगे तो क्या करना है कि सारे शब्दों की मीनिंग अलग से लिख लेना निकाल करके, उससे फ़ायदा ये होगा कि पहली बात तो मीनिंग सही हो जाएगी, दूसरी बात पैसेज की हिंदी निकालने अच्छे से आ जाएगी। और इसमें कि अगर सारी मीनिंग आती रहेंगी तो पैसेज की हिंदी अपने आप दिमाग में झलकने लगेगी। तो बस करना क्या है कि मतलब इसकी पहले हिंदी लिख लेना और इसके बाद फिर पैसेज भी अगर विद्या होगी तो उसमें देख लेना, नहीं तो क्या करना कि मतलब इस पैसेज को पूरा लिख लेना और पैसेज को पूरा लिख करके फिर उसकी हिंदी निकाल करके तब जाके क्वेश्चन का आंसर करना। और कोशिश करना कि इसकी हिंदी लिखना, कोशिश करना कि इसकी हिंदी जैसे हम बताए हैं खुद से निकाल करके लिखना, तभी जाके कुछ हो सकता है। बाकी नहीं तो हम जितने पैसेज बताएंगे उतना ही आपको आएगा, बाकी आगे और अन्यथा जो और पैसेज होंगे उसकी हिंदी नहीं निकाल पाओगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो एक बता रहे हैं, लेकिन इससे आप लोग का एक फ़ायदा और होगा कि इससे आप ये भी सीख जाएंगे कि जितने भी पैसेज होंगे उसकी हिंदी कैसे निकालें। तो फिर इसी तरीके से हिंदी निकालने मतलब जो सीखना होगा हिंदी निकालना, तो इसको सीखने के लिए मतलब हमारे इस चैनल पे आपको बने रहना पड़ेगा। और इसके बाद बैक टू बैक पैसेज के लिए ढेर सारी हम वीडियो लेके आते रहेंगे। वो 10 वीडियो होगी जो कि ये आज दूसरी वीडियो थी, और इसके बाद बाकी इसके बाद 8 वीडियो लगातार 8 दिन तक आएगी, ठीक। तो फिर उसके बाद मिलेंगे तब तक अगले वीडियो में, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।